फिर उनसे कलह और उसकी बहन दुरुक्ति गाली प्रकट हो गई। ये सब भी तो प्रकट ही तो हुआ है, तभी तो ये सब हमारे आपके बीच में रह रहा है। अब ये बात अलग है कि उसे कौन पसंद करता है, भाई जो चीज आप इच्छा करेंगे वो तो आपके पास प्रकट होगी। तो ये कलह दुरुक्ति साधु श्रोमणी, फिर दुरुक्ति से कल ने भय और मृत्यु को उत्पन्न कर दिया। अच्छा, जब गाली गलौज होता है, भय पैदा हो जाता है, फिर गाली गलौज बढ़ जाता है, तो आखिर में मृत्यु ही होती है। और क्या होता है, अधिक लड़ाई झगड़ा, तो ये सब पैदा हुआ। और फिर दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक बन के तैयार हो जाता है। वही लड़ते झगड़ते हैं, मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर तमाम भय होने लगता है, एक दूसरे से डरने लगते हैं, फिर नरक आदि की प्राप्ति होती है। एक है, एक ही तो बाने दी, और उल्टत होत अनेक। अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर और देगा। अरे अनायासी जब आपको गाली देने लगा कोई और आपने जवाब दे दिया, आपने भी गाली दे दी, तो उल्टत होत अनेक, फिर तो अनेक गालियां दे जाएगा। तुलसी चुप हुए बैठिए रहे एक की एक ही बनी रहेगी, उसको कितना परेशान करेगी। इसलिए यहां बताया कि जब ऐसा हमें सुनकर के अधर्म वंश को ज्ञान हो जाएगा तो निश्चय ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए। फिर तो पुण्य में ही जाएंगे हम उसके साथ जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए यहां पर प्रकट किया है। और फिर श्रीमद् भागवत में जब इस प्रकार आपने श्रवण किया और जब आप शांत हो गए, कोई जवाब नहीं दिया, तो जो आपने पुण्य यज्ञ जप तप किया है वो कहां जाएगा? वो आपको और बलवान बना देगा, आपको सहन करने की शक्ति मिलेगी, गुरु की कृपा होगी, इष्ट देव की कृपा होगी। इससे हमारे मन में शांति आ जाती है। अतएव इसका वर्णन सुनना मन की मलिनता ये दूर कर देता है। देखो वही बात आ गई कि मन की मलिनता दूर हो जाती है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति, आगे महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूं। पीछे आपने स्वयंभू मनु महाराज की देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 कन्याओं के वंश का वर्णन सुना। सारी ये वंश परंपरा उसी से चली आ रही है, भरी पड़ी हुई है। अब आगे स्वयंभू मनु महाराज इनके पुत्रों के वंश का वर्णन आता है। महारानी माता शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से 3 पुत्रियों के अलावा प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे भी थे। यहां पर प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र हुए भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न हुए थे। ये तो इस संसार की रक्षा करने में लगे रहते थे। वास्तव में जब अब आंखों से जब ऐसा ओझल हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो महाराज उसी समय मां सुनीति ने गस खाया, बेहोश हो गई, पछाड़ खा के गिर जाती। बेटा तुझे भूख लगेगी, बेटा तुझे प्यास लगेगी, बेटा तुझे भूख लगेगी, बेटा तुझे प्यास लगेगी।
रोटी कौन खिलाए, तुझे पानी कौन पिलाए। बेटा 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 उमा सुनो। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती सुनो ध्यान से। गोकुल भगवान ने अपने परिवार को त्याग करके उस परिवार को धन्य बना दिया है। हमारे भक्त अपने परिवार से भक्ति का नाता जोड़ करके परिवार को धन्य बना देते हैं। जगत पूजे सुपुनीत श्री रघुवीर परायण, जय नर उपजय विनीत। और मैया तो बेहोश हो गई है। ध्रुव पुत्र की ममता में आंखों के सामने अंधेरा हो गया, पड़ी है। और उधर ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं और इधर आप लोग भगवान का जाप करो, ध्रुव महाराज का कल्याण हो। हाँ बेटा, मैं वही नारद। अच्छा, तो आप तो भगवान के पास रहते हैं, क्योंकि संतों ने ये भी कथा में बताया है कि नारद जी भगवान के बहुत समीप रहते हैं। हाँ बेटा, तो फिर मुझे बताओ जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? मैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आया। नारद जी ने कहा बेटा तू धन्य है। पहले तो नारद जी ने उसकी परीक्षा ली, मानो बहकाया है कि तेरा बचपन है, 5 वर्ष की अवस्था है, अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी तो वापस जा माँ की गोदी में खेल जा करके, और जब तू बड़ा हो जाए उसके बाद भजन करने आ जाना, मेरे जैसा खूब बड़ा हो जाए। ध्रुव जी बोले नहीं, वो पूरी कहानी बता दी। ध्रुव जी के होठों पे पूरी कहानी लिखी हुई है, नहीं कुछ भी हो जाए नारद जी मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा बेटा तो तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है। और उसे मां की बात याद आ गई कि विश्वास सहित और जो दृढ़ हो जाता है उसे तो भगवान मिलते ही है। विश्वास है और दृढ़ता है। इसलिए बेटा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इसका जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को हम आप सभी बोले थोड़ा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां जाकर के मधुबन वन में उन्होंने ध्यान किया है। इधर नारद जी वापस गए और महाराज उत्तानपाद को मिले हैं, क्योंकि महाराज उत्तानपाद को बड़ा दुख हो रहा है। उन्होंने ये सुना है कि मेरे कहने से, मेरे प्यार न करने से और सुरुचि के द्वारा अपमानित होने से मेरा लाल ध्रुव आज जंगल में चला गया, वहां भटक गया।
और मानो उत्तानपाद को धैर्य बनाया है। नारद जी ने बताया महाराज आप किसी प्रकार से शोक न करें, आपका ध्रुव जल्दी ही वापस लौटेगा और ऐसे नहीं लौटेगा, वो भगवान को प्राप्त करके लौटेगा। ओम हरि ओम सहसीसा भगवते श्रीमन नारायणाय नमः। उस समय ध्रुव जी ने वहां पर तपस्या की है। योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का हृदय कमल में ध्यान कर रहे हैं, वो बड़े आनंद में है। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी आनंद लें। और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो जय हो, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। वैसे तड़पू मैं खड़ी खड़ी तेरे लिए। ओ मजा भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा भक्ति वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं